आज हम लोग त्रिभुज के कोणों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है। कोणों के बीच में संबंध है। कैसा संबंध? 1:2:3 में है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए, अर्थात त्रिभुज के कोण कितने हैं। तो आपको जब हल करना है तो अनुपात संबंधित जब प्रश्न आता है तो राशियों को अनुपात में x लगाकर मान लिया जाता है। ठीक है, तो माना तीन कोण कितने कितने के हैं? x अनुपात 2x और 3x है। जो अनुपात दिया है उसके अनुसार से आप मान लिए, कोण हो गए ना। इसके बाद क्या करना है? जब तीन कोण आपने मान लिया है तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अतः तीनों कोणों को जोड़िए, x 2x और 3x, तीनों को जोड़ के लिखिए कितना? 180 अंश। अब यहां से देखिए, x 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x और 1x 3x और 3x और मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश। अब यहाँ 6x का मतलब होता है 6 गुणे x। जब यहाँ से हम x खाली रोकेंगे, 6 को पक्षांतर करेंगे, उस साइड जाएगा तो ये जो गुणा है उधर जाके क्या कर देगा? भाग कर देगा। ये समीकरण में पढ़ाए थे आपको। 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 30 अंश आ जाएगा। क्योंकि 6 3 18 और एक जीरो आगे बढ़ा दिया तो कितना अंश आया? 30 अंश। x का अंश का मान मालूम हुआ और तीन कोण आप यहाँ मान लिए हो। अब क्या निकालना है? तीन कोण। अतः तीन कोण निकालेंगे। अतः तीन कोण क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो हमारा कोण क्या माना गया है? x, तो वही रहेगा कितना? 30 अंश। दूसरा कोण हमारा कितना है? 2x। 2x का मतलब हुआ कि x में 2 का गुणा कर दीजिए। तो x हमारा 30 है तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे? गुणा। कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। इसके बाद तीसरा कोण कितना लिया है? 3x लिया है। तो इसमें कितने गुणा करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। किसमें? जो x का मान आपने निकाला है। x का मान कितना निकाला है? 30। तो 30 या कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के कोण कितने कितने मिले? 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सबसे बड़ा कोण कितना आया? 90 अंश। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाता है उसका नाम हो जाता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा तो क्या नाम हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समझा है ना? आइए देखिए दूसरा प्रश्न। निम्न त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया है चित्र में। निम्न चित्र में जो त्रिभुज दिया है उसमें x अंश और y अंश का मान आपको ज्ञात करना है। वही तरीके होंगे। त्रिभुज में दो जो तरीके बताए कोणों के, एक होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। तो वो कर दीजिए यहाँ पर। अब इसे हल करने के लिए आप तीनों कोणों को जोड़िए तो मिलेगा 80 अंश धन 50 अंश धन x अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का जोगफल होता है 180 अंश। तो अब इसे हल कर लीजिए। 80 और 50 कितना होगा? 130 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। इस 130 को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर कितना होगा? 180 माइनस 130। यहाँ पर क्या है? जोड़ा गया है 130, उधर क्या करेंगे? हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 50 अंश। किसका माना गया? x का।
और चित्र में कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, तो ये निकल आया। अब क्या निकालेंगे हम? y का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए, x और y दोनों मिलकर के एक सीधी लाइन पे हैं। किस पे हैं? सीधी लाइन पे। जब दो कोण मिलकर के एक सीधी लाइन बनाते हैं तो कौन से कोण कहलाते हैं? रैखिक योग में। तो यहाँ पर आपको x और y जोड़कर कितना लिख देना है? 180 अंश। क्यों लिख देना है? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये दोनों कोण देखिए सटे हुए हैं, आसन्न कोण हैं, सटे हुए कोण। अब ये दोनों मिलकर सीधी लाइन पर हैं। सीधी लाइन द्वारा बना हुआ कोण जो होता है किसी बिंदु पर ऐसे, वो 180 अंश हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर विपरीत जा रही है, तो 180 अंश है। x बराबर निकाला है आपने 50, तो y निकल जाएगा ना ऐसे। 50 को जब उधर ले जाएंगे तो y का मान हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर कितना? 130। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। एक दूसरा तरीका भी आपको बताए थे, कौन सा? जो बाहर वाला कोण होता है उसका नाम है बहिष्कोण। क्या नाम है? बहिष्कोण। मैंने कहा कि जो बहिष्कोण होता है बहुत बेजोड़ होता है, जो कोण दूर होते हैं उसी का जोड़ होता है। जो कोण इससे दूर होते हैं उसी का जोड़ होता है। जो बहिष्कोण होता है दूर वाले कोणों का जोड़ होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो बहिष्कोण y है इसके दूर वाले कोण, बगल वाले कोण को छोड़ दीजिए, अंतःअभिमुख कोण जो दूर वाले हैं उनको जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 80 धन 50। इस तरह जोड़ेंगे कितना निकल के आ जाएगा बताइए? ये दूसरा तरीका हो गया कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर के दूर वाले कोणों को जोड़ दीजिएगा, उसके बराबर हो जाता है। तीसरा प्रश्न है समद्विबाहु। क्या लिखा है? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। सम मतलब क्या होता है? बराबर। तो इस त्रिभुज एबीसी में क्या बराबर है? AB बराबर AC है। दो भुजाएं क्या है? बराबर है। कोण A का मान कितना है? 80 अंश, 80 डिग्री है। तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। और इसके बाहर जो ये बना है बहिष्कोण, क्या बना है? बहिष्कोण। बहिष्कोण का नाम हो जाएगा ACD। इसका भी मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, पहले हम इसमें त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो दो कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण जो बराबर है उनको मान लीजिए कितना कितना है? x है। क्योंकि बराबर है ना, तो माना क्या मानेंगे आप? आप मान लेंगे कि जो समान कोण है, समान कोण कौन कौन है? कोण B और कोण C। इधर से कोण B और इधर से कोण C बराबर है और कितना के है? x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर। अब देखिए तीन कोण दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये तीनों कोणों को जोड़ के लिख देंगे कितना? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा 80 प्लस x बराबर कितना? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। यहाँ देखिए 80 हो गया और x मिलकर 2x हो गया, 180 अंश के बराबर ये होगा। अब हम लिखेंगे 2x बराबर कितना हुआ? ये 80 इधर प्लस में है, जोड़ा गया, उधर ले जाके क्या करें? घटा देते हैं, हो जाएगा 180 अंश माइनस 80 अंश, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 2x बराबर 100 हो जाएगा। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि यहाँ 2 का गुणा है, भागा 2, इसलिए x बराबर निकल के आएगा कितना? 50 अंश हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 50 अंश हो गया। अब आइए बहिष्कोण पर। बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण जो होता है ये अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये तरीका है। एक मान लीजिए बहिष्कोण y है,
तो ये x और y मिलकर क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब सीधी रेखा पर उपस्थित है, तो x और y मिलकर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। x का मान कितना है बेटा, 50 निकाला गया है ना, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश था, तो 50 प्लस वाई 180 अंश हो गया। इसलिए y क्या हो जाएगा, इस 50 को उधर ले जाके घटा देंगे, क्यों कि प्लस है यहाँ पर, कितना निकल के आएगा, 130 अंश हो जाएगा। कितना, दूसरा वाला है प्रश्न, निम्न त्रिभुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। यहाँ पर अंदर के कोणों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों x y आपको पता नहीं है और निकालना है x और y का मान। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आइएगा, ये देखिए रैखिक युग्म बना रहा है नहीं बना रहा है, यहाँ तक 130 अंश है और यहाँ तक देखिए x अंश है। तो यहाँ पर चित्र से क्या पता चल रहा है, x और बहिष कोण कितना है, 130, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 180 अंश। देखिए x और 130 मिलकर क्या है, रैखिक युग्म है। क्या बेटा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है। जैसे यहाँ पर भी x y मिलकर के क्या हुआ था, रैखिक युग्म। तो x निकालने के लिए अब क्या करना है, 180 माइनस 130 कर देना है, कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 50, इसमें से घटाएंगे 50 जाएगा। अब आइए त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ABC में आइए। त्रिभुज ABC में क्या है, तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, कौन कौन, 80 धन y धन x बराबर 180 अंश हो गया। और यहाँ x का मान तो मालूम हो गया है, तो रख दीजिए, तो 80 अंश धन y धन x का मान यहाँ से 50 रख दीजिए, इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ देखिए y प्लस 80 और 50 कितना होगा, 130 अंश बराबर कितना हो गया, 80 अंश। अब 130 को उधर ले जाके क्या करना है, घटा देना है, तो y बराबर हो जाएगा 180 में से 130 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 50 अंश। तो y बराबर कितना निकल गया, 50 अंश। y बराबर कितना निकल गया, 50 अंश निकल गया। समझ आया ना? अब देखिए यहाँ भी दो कोण बराबर हो गए, x और y आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो त्रिभुज यहाँ पर x y बराबर हो जाए, त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, तब भी जो है समद्विबाहु हो जाता है। क्यों, यदि कोण बराबर होंगे तो भुजा भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से तुलना करें तो x और y आपस में क्या हो गए, बराबर हो गई, तो इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। इस पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि त्रिभुज कौन सा होगा, तो यहाँ भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए हैं। x y क्या हो गए हैं, बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर